हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें वॉर्टेक्स आइस रिंक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेल लीड बाक सेओन उसका कंपटीशन चाइन जून के साथ होता है, जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। उस टाइम वहाँ हमारी फीमेल लीड चा उन्हें भी अपने भाई इंजुन का मैच देखने के लिए आई होती है, लेकिन आज का मैच बाक सेओन की टीम जीत जाती है। ये देखकर चा इंजुन को बहुत गुस्सा आता है। तभी सियोन उसके पास आता है और कहता है, कैप्टन सीज़न ख़त्म हो गया है, अब हम दोनों में से कोई एक ही नेशनल खेलने के लिए जाएगा, तो इसीलिए अपना ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस करने में लगा देना कैप्टन। उसकी बातें सुनकर इंजुन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि इंजुन उन्हें के पास आता है और कहता है, पता नहीं इस सियोन में इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। तो उन्हें कहती है, इंजुन जेलस मत हो, बस मान लो कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है। तो इंजुन कहता है, हे आखिर तुम किसकी साइड पर हो? हाँ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। उस टाइम वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पीछे खड़ी होकर उन दोनों को बातें करता हुआ देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि उन्हें इंजुन की बहन है, क्योंकि उन्हें ने अभी अभी एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। तभी इंजुन कहता है उन्हें, ये शहर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर किसी पे भी भरोसा मत करना, खास तौर पर सियोन पर, और जितना हो सके उससे दूर रहना। तो उन्हें कहती है, ठीक है। इंजुन तुमसे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, अब जाओ यहाँ से, मुझे भी मेरा काम करने दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वही बुरी लड़कियों का ग्रुप उन्हें के पास आता है और उसे बुली करने लगता है, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि उन्हें एक छोटे शहर से आकर इंजुन के इतना क्लोज कैसे है। फिर वो उसे गिराने लगती हैं, लेकिन तभी सियोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और कहता है, तुम सब ये क्या कर रही थी? तो वो कहती हैं, हम तो बस न्यूबी को यहाँ के रूल्स के बारे में बता रही थी। फिर वो सब सियोन के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और कहती हैं, सियोन क्या आप हमारे साथ डिनर पर चलोगे? तो सियोन कहता है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर वो सब वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जब उन्हें भी वहाँ से जाने लगती है तो सियोन उसे रोक लेता है और कहता है, हे मैंने अभी तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन तुमने मुझे एक थैंक यू भी नहीं कहा। तो वो कहती है, थैंक यू। तो सियोन कहता है, खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट मुझे एक कॉफ़ी ही की ट्रीट दे दो। तो उन्हें कहती है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सियोन उसके फेस को टच करने लगता है। ये देखकर वो कहती है, मुझे अभी अपने काम पर वापस जाना है, इसीलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ डेट पर नहीं जा सकती। तो सियोन कहता है, डेट? आई थिंक आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने तो बस कॉफ़ी पीने की बात की थी। तभी इंजुन वहाँ आ जाता है और गुस्से से सियोन को उन्हें से दूर करता है और कहता है, दोबारा अगर तुमने उन्हें को परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। तो सियोन कहता है, ओह मैन, ईजी ईजी। ओह तो आपका नाम उन्हें है? वैसे ट्रस्ट मी, बॉयफ्रेंड चूज़ करने में आपका टेस्ट बहुत बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका दिल जब भी करे आप मेरे पास आ सकती हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इंजुन कहता है उन्हें, ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम इससे दूर रहना, क्योंकि एक स्पॉन्सर है मिस्टर जोंग, जो मुझ में से और सियोन में से फाइनल्स के लिए किसी को चूज़ करेगा, इसीलिए मैं अपना सारा फोकस गेम पर रखना चाहता हूँ। तो उन्हें कहती है, डोंट वरी, मुझे यकीन है कि स्पॉन्सर तुम्हें ही चूज़ करेगा, लेकिन प्लीज़ अभी तुम यहाँ पर किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन होने की वजह से मुझे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। मैं खुद यहाँ अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तो इंजुन कहता है, ठीक है, लगता है मेरी बहन बड़ी हो गई है। अच्छा, रात को तुम रूम नंबर 611 में आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक गिफ्ट रखा है। ये सुनकर उन्हें बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था मेरा भाई सबसे बेस्ट है। फिर वो उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उन्हें रूम नंबर 611 की बजाय गलती से रूम नंबर 711 में चली जाती है और कहती है, ओपा मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो। तभी बाक्सियन दरवाज़ा खोलता है और सोचता है, ये इतनी जल्दी मेरे पास आ गई। उसे देखकर उन्हें कहती है, सॉरी मैं गलत कमरे में आ गई थी, और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सियोन उसे रूम के अंदर खींच लेता है और कहता है, इंजुन को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो। तभी उन्हें की नज़र उसके ऐप्स पर जाती है, जो उसे काफ़ी रिफ़्रेशिंग लग रहे थे, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है और सोचती है, अपने आप को कंट्रोल करो उन्हें, ये तुम्हारे भाई का दुश्मन है, और याद रखो कि ये हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। तभी सियोन उसके क्लोज आता है और कहता है, उन्हें, क्या तुम इंजुन को डेट कर रही हो? और क्या तुम जानती हो कि वो लड़कियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है? तो उन्हें कहती है, पहली बात तो ये कि इंजुन बहुत अच्छा है, और दूसरी बात तुम ये सोचना छोड़ दो कि हर लड़की तुम पर फिदा है, और इस बात को अपने जहन से निकाल ही दो कि मैं कभी भी तुम्हें पसंद करूँगी। तो सियोन कहता है, लेकिन इस टाइम तो तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज़ है,
तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? उन्हें, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्हें कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती, छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का टाइम नहीं है। फिर वो सियोन को किक मारती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है। फिर उन्हें के जाने के बाद जब सियोन वो लॉकेट खोलता है तो उसमें इंजुन और उन्हें की फ़ोटो होती है। ये देखकर सियोन को पता चल जाता है कि इंजुन और उन्हें दोनों बहन भाई हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंजुन उन्हें को एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस होता है। ड्रेस देखकर उन्हें बहुत खुश होती है और कहती है, ओपा यू आर द बेस्ट। फिर जब वो अपने रूम में जाकर अपनी ड्रेस को देख रही थी तभी सियोन उसे उसकी सेक्सी सी पिक भेजता है जिसको देखकर उन्हें काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके भाई ने उसे सियोन से दूर रहने को कहा है। फिर इसीलिए वो थोड़ा उदास हो जाती है और सो जाती है। लेकिन सोने के बाद उसे ख्वाब आता है जहाँ वो सियोन के साथ थी और वो उसे कह रहा था कि चाह उन्हें, मैं चाहता हूँ कि अब सिर्फ तुम मेरे बारे में ही सोचो। फिर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो कहती है, उन्हें अपने आप को कंट्रोल करो, सियोन तुम्हारे भाई का दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना होगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उन्हें इंजुन की दी हुई ड्रेस पहनकर एक डिनर पार्टी में जाती है और वो उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी उसे देखकर मिन को बहुत जलन होती है और वो कहती है, ये कंट्री पम्पकिन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती है। फिर वो उन्हें के पास जाती है और उसे बुली करने लगती है और उसके ऊपर लिपस्टिक्स से स्टूपिड भी लिख देती है। ये सब कर भी उसका दिल नहीं भरता, इसीलिए वो सबके सामने उसके ऊपर पूरी की पूरी वाइन की बोतल गिरा देती है। और उस टाइम वहाँ पर खड़े हुए सब लोग भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें के ऊपर हंस रहे होते हैं और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तभी सियोन वहाँ आ जाता है और उन्हें को हग करके कहता है, डोंट वरी, अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ ना। और कहता है, मिन यीसू, ये तुमने क्या किया है? तो वो कहती है, सियोन, हम तो बस अपनी दोस्त के साथ मजाक कर रहे थे। यह सुनकर सियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो मिन का मुंह आइस वाटर में डाल देता है और वहाँ खड़े लोगों से कहता है, अभी और इसी वक्त सारी की सारी वीडियोस को डिलीट करो। अगर किसी ने भी उन्हें की कोई भी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। फिर वो उन्हें को अपनी गोद में उठाता है और उसे उसके रूम में ले जाता है। वहाँ उन्हें ने कपड़े चेंज करने होते हैं तो वो कहती है, सियोन, मैं आपके सामने चेंज नहीं कर सकती। तो वो कहता है, ठीक है, और टर्न होकर खड़ा हो जाता है। फिर जब वो कपड़े चेंज कर लेती है तो सियोन कहता है उन्हें, आज मैंने दूसरी दफ़ा तुम्हें बचाया है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं थैंक्स के अलावा भी कुछ और डिज़र्व करता हूँ? तुम सच में बहुत बेरहम हो। तो उन्हें कहती है, ये गर्ल्स डॉम है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तो सियोन कहता है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझे थोड़ी एप्रिसिएशन देनी चाहिए, जैसे कि कोई किस या कुछ और? तो वो कहती है, इन योर ड्रीम्स। तो सियोन कहता है, क्यों, तुम्हें डर है कि किस करने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मेरा दिल सिर्फ इंजुन के पास है। ये सुनकर वो स्माइल करता है और उन्हें को उसका लॉकेट दिखाता है और कहता है, उन्हें, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें तुम्हारा भाई पसंद है? ये देखकर उन्हें चुप हो जाती है और कहती है, ये बात अब यहाँ और किसी को भी मत बताना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो वो कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें मुझे रिश्वत तो देनी होगी ना, जैसे कि एक किस। तभी बाहर से इंजुन की आवाज़ आती है जो कि उन्हें के डॉम की तरफ आ रहा था। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई हमें ऐसे पकड़े तो अभी मुझे किस करो, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उस टाइम उन्हें नहीं चाहती थी कि इंजुन को कुछ भी पता चले, इसीलिए वो उसे किस कर लेती है। तभी इंजुन भी दरवाजे पर आ जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे अपने आप को और सियोन को अलमारी में बंद कर लेती है। तभी इंजुन भी रूम के अंदर आ जाता है और सियोन भी जानबूझकर अलमीरा के अंदर उन्हें के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी इंजुन को क्लोजेट में से आवाज़ आती है तो वो कहता है, उन्हें, क्या तुम अंदर हो? तभी उन्हें क्लोजेट में से बाहर आती है तो इंजुन कहता है, तुम अंदर क्या कर रही थी? तो वो कहती है, मैं बस अपने लिए ड्रेस पिक कर रही थी। तो इंजुन कहता है, उन्हें, मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो और मैं ये भी जानता हूँ कि पार्टी में तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मैं जानता हूँ कि ये सब गलत था, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करना, ओके? क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद सिर्फ तुम ही मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सियोन ने तुम्हारी हेल्प की थी, बट प्रॉमिस मी कि तुम उससे दूर रहोगी। तो वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। फिर इंजुन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियोन बाहर आता है और कहता है, इसका मतलब तुम तुम्हारे भाई की वजह से मुझे इग्नोर कर रही थी? तो वो कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो सियोन कहता है, उन्हें, मैं जानता हूँ कि मेरे पास आते ही तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और ट्रस्ट मी,
मेरा दिल हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तो उन्हें कहती है, मिस्टर बाक्सियन, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की सिर्फ तुम पर मरती है। तो सियोन कहता है, ठीक है, चलो एक बेट लगाते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन गिव अप करता है। गुड नाइट। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उन्हें सोचती है, क्यों आखिर इसके पास आते ही मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो हैंडसम है, लेकिन तो क्या हुआ। फिर वो सो जाती है और उसे फिर से ख्वाब आता है जहाँ वो और सियोन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो कहती है, मैं सच में पागल हो जाऊंगी, आखिर मेरे ख्वाब में बार बार क्यों आ रहा है ये। मुझे लगता है सच में मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर वो अपना फेस वॉश करती है और कहती है, नहीं, मुझे कैसे भी करके अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब उन्हें कैफेटेरिया में जाती है तब भी मिन उसे बुली करने के लिए जानबूझकर उसके ऊपर नूडल्स का बोल उल्टा देती है, लेकिन इस बार उन्हें को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहती है, तुम लोग रोज़ रोज़ एक ही काम करके थक नहीं जाती क्या। और वैसे भी मेरा सियोन से कोई रिश्ता नहीं है, तो अब बार बार मुझे तंग करना बंद करो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नूडल्स को अपने ऊपर से उतारने के लिए वो लेडीज़ वॉशरूम में बाथ लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी मिन और उसकी दोस्तें उसे बुली करने के लिए जानबूझकर वहाँ से उसके कपड़े उठाकर ले जाती हैं। और जब इतना सब कुछ कर भी उनका दिल नहीं भरता तो वो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती हैं और कहती हैं, गाइस आज हम आप सबको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा दिखाएंगी। फिर वो वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करती हैं और कहती हैं उन्हें, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे फैंस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर उन्हें पैनिक हो जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं, ये सब कितनी बुरी हैं, अब मैं कहाँ जाऊं। फिर वो लेडीज़ वॉशरूम से बाहर निकलकर पीछे के दरवाजे से मेंस वॉशरूम में चली जाती है और सोचती है, आई जस्ट होप कि अंदर कोई ना हो। लेकिन तभी सियोन भी शावर लेकर बाहर आता है और उन्हें उससे टकरा जाती है। उन्हें को ऐसे देखकर सियोन के होश उड़ जाते हैं। तभी उन्हें कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, बाहर कुछ लड़कियां ऐसी हालत में मेरी फ़िल्म बनाना चाहती हैं। ये सुनकर सियोन फ़ौरन से उसे अंदर कर लेता है। दूसरी तरफ जब मिन का ग्रुप अंदर आता है तो उन्हें वहाँ नहीं होती, तो वो कहती हैं यकीनन वो मेंस वॉशरूम में चली गई है। तभी सियोन उन्हें को टॉवल पहना देता है और कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना। उसी टाइम मिन और उसकी दोस्तें वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं उन्हें, अब बाहर आ भी जाओ, देखो 20,000 लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। तभी सियोन अंदर से गुस्से से बोलता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ सुनकर मिन कहती है, उन्हें, पहले तुम इंजुन के साथ थी और अब सियोन के पीछे पड़ गई हो, तुम कितनी शेमलेस हो। तभी सियोन बाथ एरिया में से बाहर आता है और उनका फ़ोन ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उन्हें से दूर रहो, लेकिन तुम लोगों को कोई असर नहीं हुआ। फिर वो अपने टीम मैनेजर चांगचुन को वहाँ बुलाता है और कहता है, ये सब कंटेस्टेंट्स की शाफर लेते हुए की वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और इन सब से भी इनका दिल नहीं पड़ता, तो आज तो इन्होंने लाइव स्ट्रीम करके हमारी टीम के सीक्रेट्स भी लीक करने की कोशिश की है। तुम्हें इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा और इनको टीम से बाहर निकालना होगा। ये सुनकर चांगजुन मिन को स्लैप करता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। फिर उनके जाने के बाद वो उन्हें को हक कर लेता है और कहता है, फ़िक्र मत करो, अब सब ठीक है। तो वो कहती है, थैंक यू, आज अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर तभी वो सियोन से एकदम पीछे होती है, तो वो कहता है, क्या हुआ। तो उन्हें कहती है, एक्चुअली मुझे अभी कुछ टच हुआ। तो सियोन कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली तुम बहुत खूबसूरत हो ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा वेट करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उन्हें कहती है, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तब सियोन ही हमेशा मेरी मदद करने के लिए आता है। फिर तभी सियोन उसके लिए कपड़े लेकर आता है और कहता है, क्या हम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ किसी नॉर्मल जगह पर मिल सकते हैं। ये सुनकर उन्हें उसके पाँव पर पाँव मारती है। फिर जब वो कपड़े पहनकर बाहर आते हैं तो सियोन कहता है उन्हें, मैं सीरियसली तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तभी इंजन वहाँ आ जाता है और उन दोनों को ऐसे क्लोज देखकर सीधा सियोन के फेस पर पंच मारता है। ये देखकर उन्हें उसे एक्सप्लेन करती है और सब कुछ जो हुआ वो उसे बताती है, लेकिन फिर भी इंजन का गुस्सा कम नहीं होता और वो कहता है, सियोन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उन्हें उन लड़कियों जैसी नहीं है जिनके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। आई स्वेयर, अगर दोबारा तुम मुझे उन्हें के पास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सियोन कहता है, ठीक है ब्रो, रिलैक्स, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उन्हें कहती है इंजन, सियोन इतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे सोच रहे हो। ये सुनकर इंजन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर उन्हें उसका गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है, ठीक है, मैं दोबारा सियोन के पास नहीं जाऊँगी।
फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और जब उन्हें अपने रूम में जाने लगती है तभी सियोन उसे रोक लेता है और कहता है उन्हें, देखो मेरे जैसे बैड बॉय को तुम्हारी वजह से चोट लग गई, लेकिन मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम मुझे बैड बॉय नहीं समझती। तो उन्हें कहती है, मैंने ये सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। तो सियोन कहता है उन्हें, क्या तुम मेरे बारे में और नहीं जानना चाहती? ट्रस्ट मी, मैं दूसरे कामों में भी बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उन्हें उसे पीछे करती है और कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और साइड पर जाकर सोचती है, ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सियोन मुझे जाने दे। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उन्हें वर्टेक्स टीम की पीआर मैनेजर सॉन्ग जीवून को एक फाइल देने के लिए ढूंढ रही होती है। तभी जीवॉन वहाँ आती है जो काफ़ी प्रिटी लग रही थी और उसी टाइम सामने से सियोन भी आ रहा होता है, जिसको देखकर जीवॉन उसे हग कर लेती है। ये देखकर उन्हें को काफ़ी अजीब लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जीवॉन सियोन की एक्स गर्लफ्रेंड है और जीवॉन ने वर्टेक्स टीम की पीआर मैनेजर भी सिर्फ और सिर्फ सियोन की वजह से ही ज्वाइन की है। ये सब सुनने के बाद उन्हें सोचती है, इंजुन सही कह रहा था, सियोन सच में एक प्ले बॉय है जो हमेशा सिर्फ अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढता है। फिर वो जीवॉन के पास जाती है और उसे डेटा फाइल दे देती है। जीवॉन पूछती है कि ये कौन है, तो सियोन बताता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है। फिर जीवॉन उसे कहती है उन्हें, तुम बहुत यंग और क्यूट हो। ये सुनकर उन्हें उसे थैंक्स कहती है और वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है और फिर ब्यूटीफुल दिखने के लिए वो एक न्यू ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है जिसमें वो सच में काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। फिर वो अपनी फ़ोटो खींचती है और पोस्ट करती है विद द कैप्शन कि गेम तो अभी शुरू हुई है। दूसरी तरफ सियोन जीवॉन के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वो उन्हें की स्टोरी देखता है और उसे मैसेज करके कहता है उन्हें, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तो वो रिप्लाई करती है, इन योर ड्रीम्स। ये देखकर सियोन हंसने लग जाता है और जीवॉन से कहता है, मुझे जाना होगा, एक्चुअली मेरी किटी मुझसे नाराज़ है। जीवॉन समझ जाती है कि इसकी लाइफ में कोई लड़की है। फिर वो कहती है, तुम्हें कब से कैट पालने का शौक़ हो गया? तो वो कहता है, इट्स अ सीक्रेट, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उन्हें रेडी होकर अपने काम पर आती है। उस टाइम वहाँ पर एक इन्वेस्टर मिस्टर जियोंग बैठा होता है जो चांगजुन से पूछता है कि ये लड़की कौन है। फिर वो उसे बताता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है। ये सुनकर जियोंग उन्हें के पास जाता है और उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन इससे पहले उन्हें कुछ जवाब दे सियोन वहाँ आ जाता है और कहता है, मिस्टर जियोंग सॉरी, लेकिन उन्हें को आज रात मेरे साथ डिनर पर जाना है, इसलिए ये आपके साथ नहीं आ सकती। तभी उन्हें कहती है, नहीं मिस्टर जियोंग, मैं आज रात फ्री हूँ। तभी सियोन उसे साइड पर लेकर जाता है और कहता है, चाह उन्हें, मिस्टर जियोंग बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हैं, इससे दूर रहो। तो उन्हें कहती है, आज रात तुम्हारा मिस जीवॉन के साथ डिनर प्लान है ना, तो तुम अपने काम से काम रखो। वैसे भी मिस्टर जियोंग एक जेंटलमैन है, वो तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं है। फिर वो मिस्टर जियोंग के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर जियोंग ने उन्हें के लिए एक ड्रेस भेजा था जिसको पहनकर वो डिनर पर आती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि मिस्टर जियोंग ने एक पूरा एरिया रिजर्व किया हुआ है। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। तभी सियोन भी जीवॉन के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है, ये डिनर पार्टी तो कम बल्कि एक डेट ज़्यादा लग रही है। वो जानता था कि मिस्टर जियोंग का इरादा कुछ गलत है, इसीलिए वो भी वहीं पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और सियोन अपनी जैकेट उन्हें को पहना देता है। फिर जियोंग पूछता है, मिस चा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है? तो सियोन कहता है कि फ़िश नहीं खाती। फिर जियोंग उन्हें को ड्रिंक डाल कर देता है, लेकिन सियोन वो ड्रिंक उठा लेता है और कहता है, सॉरी, लेकिन उन्हें को अल्कोहल से एलर्जी है। ये देखकर जियोंग कहता है, मिस्टर सियोन, लगता है आप मिस चा को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो वो कहता है, आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरा उन्हें का रिश्ता काफ़ी स्पेशल है। मैंने ठीक कहा ना उन्हें? उस टाइम उन्हें सोचती है, मैं पागल हो जाऊंगी, क्या ये दोनों थोड़ी देर मुझे सुकून से नहीं रहने दे सकते क्या? फिर वो सियोन को चुटकी काटती है और कहती है, सियोन अब बस करो। तो वो कहता है, पहले तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं जाती। फिर सियोन उन्हें के आगे प्लेट भी सर्व करता है। ये देखकर जियोंग कहता है, सियोन तुम्हें मिस चा से ज़्यादा अपनी डेट की फ़िक्र करनी चाहिए। देखो मिस जीवॉन तुम्हें कब से घूर रही हैं। तो जीवॉन कहती है, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो सियोन उन्हें से पूछता है कि क्या वो भी चाहती है कि वो जीवॉन का ख्याल रखे? तो उन्हें कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, आखिर तुम दोनों परफेक्ट कपल जो हो। ये सुनकर जीवॉन हंसने लग जाती है और उन्हें को अपने साथ रेस्ट रूम में चलने के लिए कहती है। फिर जब वो दोनों रेस्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ जाकर जीवॉन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि सियोन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। तो उन्हें कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? तो जीवॉन कहती है, मैं बस तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ।
फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि सियोन जियोंग से कहता है कि मिस्टर जियोंग, उन्हें मेरी है, प्लीज़ आप हमारे बीच इंटरफेयर मत करें। तो जियोंग कहता है रिलैक्स, पहले मैं उसके साथ मज़े कर लेता हूँ, फिर मैं उसे तुम्हें दे दूँगा। ये सुनकर सियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ज़ोरदार पंच जियोंग के मुंह पर मारता है। तभी उन्हें भी वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर जियोंग की साइड लेने लगती है और कहती है सियोन, ये तुमने क्या किया? तो सियोन कहता है उन्हें, तुम नहीं जानती कि ये बास्टर्ड अभी क्या बोल रहा था। लेकिन जियोंग झूठ बोलता है और कहता है सियोन ने मुझे सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर आया हूँ और ये कह रहा था कि अगर मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ लाया तो ये हमारा प्रोजेक्ट ख़राब कर देगा। ये सुनकर उन्हें को भी बहुत गुस्सा आता है और वो जियोंग की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। बाहर जियोंग कहता है कि उन्हें, तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। लेकिन उन्हें कि काफ़ी देर वेट करने के बाद भी वो नहीं आता। तभी सियोन वहाँ आ जाता है और उन्हें से कार में बैठने को कहता है और उसे बताता है कि जियोंग चला गया है, वो अब उसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर उन्हें उसकी बात मान जाती है और कार में बैठ जाती है। फिर वो कार में बैठकर उसे जियोंग की जैकेट उतारने को कहता है और फिर उस जैकेट को बाहर फेंक देता है और उसे अपने आप को ड्राई करने के लिए टॉवल देता है और कहता है तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, जल्दी अपने आप को सुखा लो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और डॉम पहुँचकर वो कहता है उन्हें, मैंने सच में किसी वजह से उसे मारा था, सच में वो तुमसे झूठ बोल रहा था। तो वो कहती है आई डोंट केयर, और वैसे भी अब से तुम बस जिवॉन का ख्याल रखना, हमारे दरमियान जो कुछ भी था आज से वो सब खत्म। तो वो कहता है ये जिवॉन बीच में कहाँ से आ गई? तो उन्हें कहती है जिवॉन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। लेकिन सियोन उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और कहता है मुझे बताओ कि जिवॉन ने तुम्हें क्या कहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जिवॉन ने उन्हें से कहा था कि सियोन एक्चुअल में उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी और उसके फेस के पीछे है, और जब उसका दिल भर जाएगा तो बाकी सब लड़कियों की तरह वो उसे छोड़ देगा। ये सुनकर उन्हें को बहुत बुरा लगता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ उन्हें सियोन को जिवॉन के पास जाने को कहती है। ये देखकर सियोन कहता है तुम जेलस हो रही हो ना, और क्या तुम इसीलिए जेलस हो रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं जिवॉन को डेट कर रहा हूँ? उन्हें, जिवॉन मेरी कज़न है, वी आर फैमिली, मेरी भी कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको मैं कभी क्रॉस नहीं करता। ये सुनकर उन्हें शौक हो जाती है और सोचती है क्या मतलब, क्या मैं इनके रिलेशनशिप के बारे में गलत थी? फिर सियोन कहता है उन्हें मान जाओ कि तुम जेलस हो रही थी, वरना तुम अपनी वो फ़ोटोज़ कभी पोस्ट नहीं करती। तो वो कहती है मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं थी। फिर सियोन कहता है उन्हें मेरी लाइफ में तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसको मैंने दिल से चाहा है, वो सिर्फ तुम हो जो मुझे इतना बेचैन कर सकती है, और वो तुम ही हो जिसकी वजह से मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। और आज तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा और तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रहा। ये सुनकर उन्हें कहती है सियोन क्या तुम सीरियस हो? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो वो कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरी आंखों में देखो। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सियोन पूछता है उन्हें हम अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कब करेंगे? ये सुनकर उन्हें हैरान हो जाती है और अपने भाई के बारे में सोचती है जिसने उसे सियोन से दूर रहने को कहा था, और कहती है अगर मेरे भाई को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, और कोई मिरेकल ही होगा अगर वो तुम्हें मारेगा नहीं तो सियोन कहता है आखिर तुम्हारी नज़र में मैं क्या हूँ? क्या हम फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं? तो वो कहती है हे प्लीज़ थोड़ा मैच्योरली सोचो ना, अगर इंजन को पता चला तो वो बहुत बहुत गुस्सा होगा। क्या तुम मेरे लिए एक सीक्रेट नहीं रख सकते? तो सियोन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज कोई मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। आई थिंक ये मेरा कर्मा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ? तो वो कहती है फिर वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। तभी उन्हें कहती है मैंने कहा भी था कि तुम मेरे साथ मत आओ, अगर मेरे भाई ने हमें देख लिया। तो सियोन कहता है ये कोई फिल्म थोड़ी है जो तुम्हारा भाई हमें देख लेगा, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और इंजुन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर उन्हें सियोन को हग कर कर अपना फेस छुपा लेती है। तभी इंजुन अंदर आता है और कहता है सियोन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि आउटसाइडर्स डॉम में अलाउड नहीं हैं। तो सियोन कहता है डोंट वरी कैप्टन, इसे तो आप भी जानते हैं। ये सुनकर उन्हें उसे पिंच करती है तो वो चुप हो जाता है। फिर इंजुन अपने फ्लोर पर उतर जाता है और उसके जाने के बाद सियोन इन्हों को किस कर लेता है। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो बाहर मिस्टर जोंग उन्हें का वेट कर रहे होते हैं फ्लावर्स के साथ, और कहते हैं मिस जा आपको सियोन के साथ देखकर मैं काफ़ी शौक हूँ,
लेकिन ट्रस्ट मी, यह एथलीट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैं आपको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। तभी सियोन कहता है चलो यहाँ से उन्हें, लेकिन जोंग कहता है नहीं उन्हें, मेरे साथ चलो। तो उन्हें कहती है बस करो, मैं आप दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। और मिस्टर जोंग, आपको मुझ जैसी छोटी सी इंटर्न से कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मेरा आपके साथ जाना भी ठीक नहीं होगा। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उन्हें काम कर रही होती है। तभी इंजन वहाँ आता है और पूछता है उन्हें, तुम कल रात कहाँ पर थी? मैं तुम्हारे रूम में आया था, तुम वहाँ तो नहीं थी। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैं अपनी दोस्त के पास गई थी, रात काफ़ी हो गई थी इसीलिए मैं वहीं पर रुक गई। तो वो कहता है ठीक है, अच्छा मैंने सुना है कि आजकल मिस्टर जोंग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो तुम उससे दूर ही रहना, ओके? अच्छा अब थोड़ी देर में सियोंग के साथ मेरा मैच है, तो मैं चलता हूँ। तो वो कहती है ऑल द बेस्ट, देखना तुम ही जीतोगे। फिर इंजुन के जाने के बाद सियोंग उन्हें को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या आज वो उसके लिए रूटिंग करेगी या अपने भाई के लिए। ये मैसेज देखकर उन्हें काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब सियोन और इंजुन का मैच हो रहा था तभी गलती से इंजुन की वजह से सियोन को चोट लग जाती है। फिर जब वो हॉस्पिटल में होता है तभी उन्हें वहाँ आती है और कहती है सियोन तुम ठीक हो ना? तो सियोन कहता है मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसके लिए रूटिंग कर रही थी। तो वो कहती है मैं आज यहाँ सिर्फ अपने भाई की तरफ से सॉरी कहने आई हूँ, ट्रस्ट मी उसने जानबूझकर ये नहीं किया। तो वो कहता है सिर्फ सॉरी कहने से क्या होगा, क्यों ना तुम मुझे किस देकर अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। तो वो कहती है तुम्हें इतनी चोट लगी है लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा दिमाग कहाँ पर चल रहा है। तो वो कहता है मुझे इतनी चोट लगी है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये सुनकर उन्हें उसे किस कर लेती है। तभी इंजन वहाँ आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर उन्हें सियोंग के ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। फिर इंजन भी अंदर आ जाता है और सियोंग से अपोलोजाइज़ करता है। तो सियोंग कहता है इट्स ओके, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा स्क्रैच है, वैसे भी मेरे पास मेरा इलाज है। और वो अपने ब्लैंकेट की तरफ इशारा करता है। ब्लैंकेट के अंदर लड़की को देखकर इंजन कहता है लगता है सियोंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं ऐसे ही तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ गया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियोंग उन्हें को कहता है मैंने अभी तुम्हें बचाया है तो क्यों ना रिवॉर्ड के तौर पर तुम आज रात मुझे ट्रीट दो। तो वो कहती है इन योर ड्रीम्स। तो सियोन कहता है उन्हें डॉक्टर ने मुझे कोई भी काम करने से मना किया है, तो अगर आज रात तुम मेरी हेल्प करो तो हो सकता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो वो मान जाती है और उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि उन्हें सियोन की बात लेने में मदद कर रही होती है। तभी सियोन उसे अपने क्लोज कर लेता है और वो दोनों किस कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें ने सियोन का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसे देखकर वो कहता है मैं नहीं जानता था कि मेरा यूनिफॉर्म तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। तभी इंजन उन्हें को कॉल करता है। तो सियोन कहता है कॉल पिक मत करो ना, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत से काम करने हैं। फिर वो उसे किस कर लेता है, लेकिन उन्हें फ़ोन उठा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंजन उस पर शक करे। लेकिन सियोन जानबूझकर उसे तंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ कांपने लगती है और वो कहती है इंजन एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस सोने लगी हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो मैं कल आकर तुमसे मिलती हूँ, बाय। और इंजन सोचता है कि आखिर उन्हें आज इतना अजीब तरह से क्यों बोल रही थी। दूसरी तरफ उन्हें फ़ोन रखने के बाद सियोन को पिंच करती है क्योंकि वो उसे तंग कर रहा था, लेकिन सियोन उसे किस कर लेता है। फिर वो उसके बाल कॉम्ब करता है और कहता है मैं कुछ दिनों के लिए अपनी कंट्री टाउन जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना और उस मिस्टर जोंग से दूर रहना। तो वह कहती है ठीक है, लेकिन तुम जल्दी वापस आना। फिर वो उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब उन्हें अपना काम कर रही थी तभी जियोंग वहाँ आता है और उन्हें के साथ बदतमीज़ी करने लगता है और कहता है प्लीज़ उन्हें ये वीकेंड मेरे साथ गुजार लो ना। तभी वहाँ एक स्टाफ की लड़की उन दोनों की ऐसी पिक्चर खींच लेती है। फिर उन्हें किसी तरह जियोंग को अपने आप से पीछे करती है और उसे स्लैप करके वहाँ से जाने को कहती है। तभी इंजन वहाँ आ जाता है और जियोंग को ज़ोर से पंच मारता है। जियोंग कहता है यू जस्ट वेट, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इंजन उन्हें को हक कर लेता है। दूसरी तरफ सियोन घर आकर अपने पेरेंट्स को उन्हें के बारे में बताता है और कहता है कि वो उन्हें के लिए सीरियस है और उससे शादी करना चाहता है और वो मैच ख़त्म होने के बाद उसे घर लेकर आएगा। ये सुनकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। फिर जब सियोन अपने घर से बाहर वापस जाने लगता है तभी इंस्टा पे उसे उन्हें और जियोंग की फ़ोटो नज़र आती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उन्हें के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। उन्हें कहती है कि वो फ़ोटोज़ नकली हैं, हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। तो वो कहता है मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर यकीन है और डोंट वरी, मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं।
फिर वो जियोंग को किडनैप करवाता है और उसे खूब मारता है और कहता है कि अगर दोबारा कभी तुम मुझे उन्हें के पास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सियोन और इंजुन में से सियोन को फाइनल्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और ये सुनकर उन्हें भी बहुत खुश होती है। फिर रात को सियोंग कहता है उन्हें, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहती है, तुम सीरियस हो? ओ, मेरा मतलब है कि अगर फ्यूचर में हमारा ब्रेकअप हो गया तो सियोन कहता है, हमारा ब्रेकअप क्यों होगा? तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो उन्हें कहती है, सियोन अगर मेरे भाई को पता चल गया तो मैं क्या करूँगी? तो सियोन कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अभी भी हमारे रिश्ते को छुपाना चाहती हो, जैसे ये कोई बुरी बात है। मुझे लगा था शायद तुम सबसे अलग हो, लेकिन शायद मैं गलत था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब उन्हें एथलीट्स का सामान लेकर जा रही थी तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है और उसका फ़ोन भी वहीं पर गिर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक एथलीट आकर इंजुन को बताता है कि शायद उन्हें को कोई अपने साथ ले गया है, क्योंकि कॉरिडोर के अंदर उसका फ़ोन पड़ा हुआ था। उस टाइम सियोंग भी वहीं पर खड़ा हुआ था और ये सुनते ही वो भी उन्हें को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ उन्हें को और किसी ने नहीं बल्कि जियोंग ने किडनैप किया होता है और फिर जैसे ही वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है तभी सियोंग और इंजुन वहाँ आ जाते हैं और सियोंग जियोंग को बहुत मारता है। फिर इंजुन जियोंग को पुलिस के हवाले कर देता है और उन्हें को अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें सियोंग के रूम में आती है और उसके हाथ पर दवाई लगाती है तो सियोंग कहता है उन्हें, कोई बात नहीं अगर तुम रेडी नहीं हो तो, लेकिन ट्रस्ट मी जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। ये सुनकर उन्हें उसे किस कर लेती है और उन दोनों को इस हालत में इंजुन एक साथ देख लेता है। फिर वो गुस्से से अंदर आता है और सियोंग को पंच मारता है और कहता है, यू बास्टर्ड, मैं जानता था कि तुम्हारा इरादा शुरू से गलत था। तभी उन्हें उसे रोकती है और कहती है, भाई सियोन सीरियस है और मैं भी इसे पसंद करती हूँ। तभी सियोन कहता है, इंजुन कल का मैच हमारे दरमियान है, अगर मैं जीता तो तुम मेरे और उन्हें के दरमियान नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम जीते तो मैं उन्हें से दूर चला जाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैच शुरू होने से पहले सियोंग के डैड उन्हें से आकर मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो किसके लिए रूटिंग कर रही है, लेकिन उन्हें के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर मैच शुरू हो जाता है और इंजुन सियोंग से हार जाता है। फिर वो सियोंग से कहता है, अगर मैंने कभी तुम्हारा स्कैंडल पकड़ा या कभी तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सियोंग हंसने लग जाता है और फिर जाकर उन्हें को हग कर लेता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।